आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट गुब्बारे जैसी फूले फूले और मुंह में खुल जाने वाली पूरन पोली की रेसिपी। पूरन पोली महाराष्ट्र की एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसको आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं या फिर ऐसे ही बना सकते हैं। आज ये रेसिपी हम लोग बहुत ही इजी वे से बनाएंगे और आपका पूरन पोली एक ही बार में परफेक्ट बन कर के तैयार होंगी। गणेश चतुर्थी आने वाला है, तो गणेश चतुर्थी में आप ये पूरन पोली की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए या ऐसे ही आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पूरन पोली बनाने के लिए यहाँ पे पहले हम आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूँ का आटा। जो नॉर्मल रोटियाँ वगैरह बनाते हैं वही गेहूँ का आटा लिया है मैंने। और यहाँ पे लेंगे 1 कप मैदा। तो मैंने आधा आधा लिया है। आप पूरा मैदा से भी बना सकते हैं या पूरा आटा से भी इसको बना सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और आधा छोटी चम्मच हम लोग डालेंगे हल्दी पाउडर। अभी इन सभी चीज़ों को एक बार हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाए तब इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। तो घी की जगह यहाँ पे 1 चम्मच तेल भी यूज़ कर सकते हैं। आप पूजा करने के लिए बना रहे हैं तो घी यूज़ कीजिए। तो अभी घी मिला के ना इसको अच्छी तरह से हाथों में मसल के इसको मिला देंगे। और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना पता नहीं चलेगा। और इसका एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा हम लोग डो लगा लेंगे। तो जब भी हम स्टफिंग वाले जो भी पराठे या जो भी बनाते हैं ना, उसमें सॉफ्ट आटा लगाते हैं। ज़्यादा हार्ड आटा लगाएंगे तो हमारा स्टफिंग जो है वो चारों तरफ से इवनली स्प्रेड नहीं होगा। तो हम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगाएंगे। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ और 1 चम्मच घी। और घी डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक मसल के ये आटे को चिकना करेंगे और इसका एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा हम लोग डो बना के तैयार करेंगे। अभी ये देखिए डो बिल्कुल रेडी है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं पर सॉफ्ट आटा लगाना है। आप देख सकते हो आटा का टेक्सचर कैसा है। बहुत हार्ड डो आपको नहीं लगाना है। अभी क्या करेंगे, इसको एक गीले कपड़े से ढककर थोड़ी देर तक रेस्ट में रख देना है, कम से कम 10 से 15 मिनट तक। तब तक हम पूरन की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे पूरन बनाने के लिए जो पूरन पोली में यूज़ किया जाता है वो है चना दाल। तो मीठे चना दाल यहाँ पे यूज़ होता है। तो 1 कप चना दाल को मैंने 3 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अभी क्या करेंगे, इसका जो पानी है इसको अलग कर देंगे और चना दाल को एक कुकर में डाल देंगे। और फिर इसमें डालेंगे कम से कम 3 से 4 कप पानी। फिर इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच तेल। अभी इन सारी चीज़ों को डालने के बाद कुकर की जो लीड है वो बंद कर देंगे और इसको गैस में चढ़ा देंगे। और ना इसको 2 सीटी मारने तक गैस में चढ़ाएंगे। जब 2 सीटी यहाँ पे आ जाए तब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद इसके जो लीड है इसको खोल देंगे। और ये देखिए चना दाल बिल्कुल पक गया है। ये बिल्कुल परफेक्ट पका है, आप देख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, कुकर को हम लोग गैस से नीचे लेके आएंगे और क्या करेंगे, इसको चना दाल को हम लोग एक छलनी के ऊपर छान लेंगे जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। ये पानी हमें नहीं चाहिए, हमें बस ये चना दाल चाहिए। अभी क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और इसमें क्या करेंगे, ये चना दाल जो पका हुआ है, जो बॉईल किया हुआ चना दाल है, इसको इसमें डाल देंगे और इसको ना थोड़ी देर तक मैश करेंगे। कोई भी एक चम्मच की मदद से इसको थोड़ी देर तक मैश करने के बाद 1 चम्मच इसमें तेल डाल रही हूँ मैं और इसको गैस में फिर से हम लोग रख देंगे। और इसको अभी ना चना दाल को हमें पकाना होगा। तो जो पूरन पोली में यूज़ किया जाता है वो मीठे चना दाल यूज़ किया जाता है। तो अभी पूरन पोली को ना हमें मैश करते हुए इसको मिलाना है और इसको पकाना है।
अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप गुड़। जो मीठे चना दाल के लिए हमें इसमें यूज़ करना है गुड़, तो 1 कप गुड़ मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अभी थोड़ी देर के बाद जब हम इसको पकाने लगेंगे तो गुड़ मेल्ट हो जाएगा। तो ये इसको हमें पूरा ड्राई करना है, तो हमें इसको पकाते जाना है। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे बिल्कुल चना दाल थोड़ी सी ड्राई होने लगेगी, तभी हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून जो कार्डमम पाउडर, इलायची का पाउडर है वही डालेंगे, और थोड़ा सा ना जायफल का पाउडर हम लोग डाल देंगे। इससे इसका खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। चीज़ों को एक बार मिला देंगे और अभी इसका टेक्सचर देख सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे ना, एक फोर्क लेंगे और इसकी ये जो फिलिंग्स है इसके ऊपर रख देंगे। अगर आपका फोर्क पूरा खड़ा हो रहा है ना, तो आपका जो फिलिंग्स है वो बिल्कुल रेडी है। तो अभी क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। अभी एक बाउल लेंगे, इसके ऊपर एक छलनी ले रही हूँ और ये छलनी के ऊपर हम लोग डाल देंगे जो भी चना दाल का स्टफिंग है इसको, और एक चम्मच के मदद से इसको प्रेस करते हुए छानते जाएंगे। तो ऐसे सारे जो पूरन है उसको छान लेंगे अच्छे से। इस छानने से क्या होगा ना, आपका जो पूरन है वो बहुत स्मूथ बनेगा और पूरन पोली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो हमारा ये पूरन बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब बना लेते हैं पूरन पोली। तो अभी ये आटा को रेस्ट किए हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो थोड़ी देर तक इसको फिर से हम लोग हाथ से गूंद लेंगे ऐसे, और ये बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा है, आप देख सकते हो। तो इसका एक लोई हम लोग तोड़ लेंगे और ऐसे राउंड शेप देके ऐसे बीच में थोड़ा सा जगह बनाएंगे, जैसे मोमोज़ वगैरह में बनाते हैं। तो ऐसे बीच में जगह बना के हम लोग पूरन एक बॉल्स लेंगे, पूरन का जो भी हम लोग बनाए थे एक बड़ा सा बॉल्स लेंगे, और इसके अंदर आटे के अंदर हम लोग इसको स्टफ़ कर देंगे, जैसे आलू का पराठा बनाते हो बिल्कुल वैसे ही। तो चारों ओर से इसको स्टफ़ कर देना है, ऊपर से बिल्कुल सील कर देना है और फिर से राउंड शेप दे देना है, और इसको ना हम लोग बेल लेंगे अभी। तो थोड़ा सा आटा या मैदा जो भी कुछ है ऊपर से डस्ट कर लेंगे, या तो फिर आप तेल में या घी में भी इसको लगा के बेल सकते हैं। तो आटा या मैदा इसमें डस्ट करके इसको अच्छे से हम लोग बेल लेंगे। ये देखिए, और ये मैं कितना पतला बेल रही हूँ आप देख सकते हैं। तो इसमें से बिल्कुल भी कहीं से फट नहीं रहा है, कहीं से पूरन बिल्कुल निकल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा गोल पराठा बन के तैयार हो गया है। तो अभी क्या करेंगे, एक लोहे का तवा हमने गरम कर लिया है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल ग्रीस करने के बाद एक गीले कपड़े से इसको पोंछ लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो पूरन पोली है इसको ऊपर डाल देंगे, और एक साइड जब थोड़ा सा पक जाए तब इसको पलट लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा तेल या घी हम लोग ऊपर से ग्रीस कर लेंगे, और ये देखिए फिर इसको पलट लेंगे। दूसरा साइड भी ऐसे हम लोग थोड़ा सा तेल या घी से इसको ग्रीस कर लेंगे। वैसे पूरन पोली को उलटते पलटते दोनों साइड अच्छे से इसको सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल रहे हैं ये पूरन पोली, और बिल्कुल कहीं से फटेंगे भी नहीं, कहीं से नहीं फट रहे हैं, कहीं से ये ख़राब भी नहीं हो रहा है। और बहुत ज़्यादा पतला मैंने इसको बेल के रेडी किया है, और आप देख सकते हैं कितना फूला फूला पूरन पोली बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे एक पूरन पोली बिल्कुल रेडी है। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे दूसरा पूरन पोली भी बना लिया है, और इसको भी हम ऐसे उलटते पुलटते सेक लेंगे। एक साइड जब आपका हो जाए तब आप थोड़ा सा घी या तेल से इसमें ग्रीस कर लीजिए, और दूसरे साइड से भी ऐसे ही तेल या घी से ग्रीस कर लीजिए। इसको उलट पुलट कर हम लोग दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे। आप देख सकते हो ये कितना फूल रहा है और कहीं से फट भी नहीं रहा है। तो ऐसे ही मैंने सारा पूरन पोली यहाँ पे रेडी कर लिया है, और ये पूरन पोली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो ट्रेडिशनली पूरन पोली को सर्व किया जाता है घी के साथ और दूध के साथ।
तो इस फेस्टिवल सीज़न में ये पूरन पोली की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपका पूरन पोली परफेक्ट बनेंगे। मैंने जैसे बोला है वैसा ही कीजिए, बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। अंदर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि चना दाल का स्टफिंग कितने अच्छी तरह से स्प्रेड हुआ है। आप देख सकते हो कितना पतला भी मैंने बेला है, फिर भी ये फटा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का रेसिपी कैसा लगा भी ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।